मुफ्ती साहब, कुरान मजीद में 4 शादियों की इजाजत है या हुक्म है, और आपकी अपनी शादियां कितनी? का करना वाजिब भी है, सुन्नत भी है, मुस्तहब भी है और बाज़ सूरतों में हराम भी है, नाजायज भी है। हराम? बिल्कुल हराम भी है। तो आपकी कितनी है सर? मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला 2 शादी। रफ़ा यदैन के साथ नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? क्या आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को तनकीद और इन चीजों के अलावा किसी चीज का क्रेडिट देना चाहेंगे? अगर आपने मोहम्मद अली मिर्जा के लिए क्रेडिट लेना है ना, तो ये क्रेडिट फिर आपको कादियानी को देना पड़ेगा। आसिफ जट साहब की ये पॉडकास्ट मुफ्ती राशिद महमूद रज़ी साहब से बहुत ही इल्मी और आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा, ज़रूर देखिएगा। और मिर्ज़ा जैलमी को गशी के दौरे पड़ेंगे, क्योंकि उसने अपने शागिर्दों को ये बताया हुआ है कि जनाब मेरे पास जो भी पॉडकास्ट के लिए आता है, हम इल्मी गुफ्तगू करते हैं, वो हमसे दीनी मसाइल पूछते हैं, लेकिन मौलवियों के पास जब लोग जाते हैं तो वो सिर्फ मुझे डिस्कस करते हैं। तो मिर्ज़ा जैलमी को गशी के दौरे पड़ने वाले, इसमें मिर्ज़ा जैलमी को कोई ख़ास डिस्कस नहीं किया गया, बस 2-4 मिनट सिर्फ इस बात पर डिस्कस किया गया है कि मुफ्ती साहब आपने उसे कहा है कि मेरे साथ बैठ के पॉडकास्ट करो, तो आपने कहा बिल्कुल मैंने कहा है कि पॉडकास्ट करें। और आसिफ जट साहब ने कहा कि मेरा स्टूडियो हाजिर है। और ये दूसरी बात ये कि आप उनको क्रेडिट देना चाहते हैं कि नहीं, फरमाया अगर क्रेडिट देना है तो फिर कादियानी को भी दो। तो ये पॉडकास्ट जो है बहुत ही इल्मी है, जिसमें मुसलमान की तारीफ़, मोमिन कौन है, ज़रूरियात दीन क्या है, नमाज से काफ़ी सारे मसाइल, रफ़्युदैन, इसके अलावा 2 नमाज़ों को जमा करना, नमाज तरावी, नाफ के नीचे हाथ बांधना, सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा की तारीफ़, और फ़िरका किसे कहते हैं, इस पर काफ़ी सारी अहादीस, और निकाह से मुतालिक, तलाक़ से मुतालिक, कितनी शादी करनी है, और शादी के जब 2 से ज़्यादा शादियां करनी हैं तो बीवियों के हुकूक क्या हैं, खुला क्या है, और अदालती खुला लेना ये कैसा है, और बहुत सारे मसाइल आपको इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। बहुत ही इल्मी पॉडकास्ट है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये नज़रिया है कि हम अहले सुन्नत के उलमा को प्रमोट करते रहते हैं और बताते रहते हैं। बल्कि अगर आपको याद होगा तो मुफ्ती राशिद साहब को सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सपोर्ट किया है। पहले मेरा चैनल था और उस पर मुफ्ती साहब की एक वीडियो जिसको तकरीबन 12 लाख लोगों ने देखा है। बाद में वो मेरा चैनल बंद हो गया, मिर्ज़ा के चैनल ने बंद कराया, जिसकी वजह से फिर व्यूज़ जो है वो आने बंद हो गए। बहरहाल हमारी कोशिश है कि उलमा किराम के साथ हम चलें। तो आप दोस्त उलमा को सपोर्ट करें, और बिलखुसूस वो उलमा जो इन फितनों के मुकाबले में खड़े हुए हैं। तो आखिरी अल्फाज जो आसिफ जट साहब के थे, बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छी पॉडकास्ट उन्होंने की, हम उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं, और मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम उनसे कहेंगे इस तरह की और पॉडकास्ट भी आप करवाएं, ताकि नौजवान जो है उन्हें असल में इल्मी माहौल मिले, पता चले कि इल्मी कौन है और किताबी कौन है और फिल्मी कौन है और फिराडी कौन है। ये ज़रा आखिरी कलमा ज़रा सुनिए, और इस पॉडकास्ट को देखना हो तो मैं लिंक दे रहा हूँ, और उस लिंक पर आपने क्लिक करना है और आपने ये पॉडकास्ट देखनी है। 1 घंटा 21 मिनट और 32 सेकंड की पॉडकास्ट है, बहुत आपके लिए इल्मी होगी। शुक्रिया। से पाक में मौजूद है कि जो शख्स किसी एक बीवी की तरफ झुकता है, झुकाव रखता है, क़यामत के दिन वो इस हालत में आएगा कि उसका एक हिस्सा जो है वो झुका हुआ होगा, यानी फालिज ज़दा होगा। इस हालत में आएगा। उसके लिए सख्त वईद है कि जो ना वो अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पे एक बीवी की तरफ झुकाव रखता है। तो फिर इसका मतलब है ये मुश्किल टेस्ट है? मुश्किल तो है बिल्कुल। हाँ जी, और आप अपनी मर्जी से ये टेस्ट कबूल कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, तो फिर पूरा उतरना पड़ेगा। पूरा उतरना पड़ेगा। मुफ्ती साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। मैंने न जाने कैसे उल्टे सीधे सवाल पूछे और आपने सबका इतना खूबसूरती से जवाब दिया। कितने खुले दिल के आप मालिक हैं, हर बात को कबूल करते हैं। ना आपने हमसे कोई पर्ची मांगी, ना आपने हमसे कहा कि भाई कोई सवाल बताओ पहले क्या पूछोगे। आए हैं, बैठे हैं, तशरीफ़ रखी और जवाब दिए। मुझे आपकी शख्सियत पसंद आई, आपकी गुफ्तगू पसंद आई, और उम्मीद करते हैं कि हमारी अवामुन नास की भी इसमें बड़ी वसी तर जो है वो खिदमत होगी और लोगों के विजन जो है वो क्लियर हो।